चुनावी मौसम में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। चुनावी मौसम में बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता को नए जिलों की घोषणाओं की घुट्टी लगातार पिला रही है। मध्य प्रदेश में इस साल की शुरुआत में हम आपको बताएं 52 जिले थे, 52, लेकिन 8 महीने में ये आंकड़ा पहुंच गया है 57 जिलों तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। नए जिले बनाने की 2 मिनट में की गई किसी भी घोषणा को पूरा करने में 2 महीने से 3 महीने लगते हैं, कई बार इससे ज्यादा भी वक्त लग जाता है। यानी अभी जो नए जिले बनने का ऐलान किया है वो नई सरकार के गठन के बाद ही जिले बन पाएंगे, वहां पे कामकाज शुरू हो पाएगा। देखिए 10 सूत्र की पड़ताल करती ये खबर। हमने आज फैसला किया है कि मां शारदा की नगरी मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया मां से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले की तहसील मैहर को भी जिला बनाने का ऐलान कर दिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले मुख्यमंत्री एक के बाद एक 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर चुके हैं। शुरुआत की गई थी रीवा जिले के मऊगंज से। मऊगंज तो जिला बन चुका है, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्ना तहसील, उज्जैन जिले की नागदा और शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील को जिला बनाने का ऐलान किया है। लेकिन ये जिले अस्तित्व में आ पाएंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। घोषणा करने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, लोगों से दावे और आपत्तियां बुलाई जाती हैं। 1 महीने तक दावे आपत्तियां मंगवाई जाती हैं। 15 दिनों तक दावे आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। दावे आपत्तियों के निपटारे के बाद एपीसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की बैठक होती है। इसमें जिलों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। एपीसी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में पहुंचता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए जिले का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन के बाद कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति की जाती है। इस पूरी प्रोसेस में 2 महीने से ज्यादा का समय लगता है। नागदा को जिला बनाने का ऐलान हुआ, उसके बाद दावे आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई। नागदा को लेकर 2000 से ज्यादा दावे आपत्तियां पहुंची हैं। इन सभी का निपटारा किया जाएगा। अभी चुनावी आचार संहिता लगने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में नागदा तो जिला बन सकता है, लेकिन मैहर, पिछोर और पांढुर्ना नहीं। ये अगली सरकार में ही जिले बन सकते हैं। जिले बनाने के इस ऐलान के बाद कांग्रेस इस पर सवाल तो उठाती रही है। अरे जिला बनाए कुछ भी करे, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। ये घोषणा ये 10 साल से कर रहे हैं कि पांडुर्ना बनाएंगे। नगर पालिका चुनाव आता है, पिट जाते हैं। अब आप देखिए रिजल्ट देखिए पांडुर्ना का। पांडुर्ना में अभी 10 साल से ये घोषणा कर रहे हैं हम जिला बनाएंगे, और 10 महीने पहले हुए पांडुर्ना का नगर पालिका चुनाव में पिट गए। अब जिले नई सरकार में ही बनेंगे तो घोषणाएं क्यों? दरअसल जिलों को बनाने की घोषणा सियासी समीकरणों को साधने की एक कोशिश है। मैहर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और एक तरह से लोगों के दुखती रग को सहलाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की। बीजेपी सोचती है कि इस तरह से चुनाव में वोट हासिल किए जा सकते हैं। बीजेपी सोचती है कि वोट हासिल किए जा सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हर बार ऐन चुनाव से ठीक पहले नए जिले बनाने का ऐलान आखिर किया क्यों जाता है? क्या ये केवल सियासी समीकरणों को साधने की कवायद है, कला है? हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हर चुनाव से पहले, हम पिछले 4 चुनाव की बात कर रहे हैं, जिले बनाने का ऐलान होता रहा है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव से पहले भी नए जिले बनाने का ऐलान हुआ था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ऐलान हुआ था इसका क्या फायदा मिला रूलिंग पार्टी को? तो हम आपको बता दें, चुनाव से पहले इन जिलों की घोषणाओं से घोषणा करने वाली पार्टी को चुनाव में फायदा जरूर मिला था। कैसा रहा है इन चुनावों में जिलों का सियासी समीकरण? देखिए हमारी ये एक और इन डेप्थ रिपोर्ट। साल 2003 के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक 3 नए जिले बनाए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 2008 में चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने 2 नए जिले बना दिए, अलीराजपुर और सिंगरौली। 2013 में भी चुनाव से एन पहले एक नया जिला आगरमालवा अस्तित्व में आया।
2018 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के रूप में एक और जिला बना दिया और अब 2023 से पहले 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें से एक मऊगंज जिला बन चुका है। बहरहाल पिछले चुनावों में जो जिले बनाए गए उनका सियासी समीकरण क्या रहा वो भी देख लेते हैं। निवाड़ी 2003 और 2008 में निवाड़ी सीट पर समाजवादी पार्टी जीतती रही। 2013 में यहां से बीजेपी के अनिल जैन को जीत हासिल हुई थी। 2018 आते आते यहां पार्टी का विरोध शुरू हो गया और सरकार ने नया जिला बनाने का ऐलान कर दिया। अक्टूबर में जिला अस्तित्व में आया, नवंबर में चुनाव हुए तो बीजेपी ने फिर से ये सीट जीत ली। आगरमालवा की सुसनेर विधानसभा सीट। इस जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, आगरमालवा और सुसनेर। सुसनेर 1977 से ही जनता पार्टी और बाद में बीजेपी का गढ़ रहा। 2003 से 2018 तक बीजेपी यहां काबिज रही। 2013 में जनाधार खिसकता देख जिले का दांव चला गया। इस चुनाव में बीजेपी ने सिटिंग एमएलए संतोष जोशी का टिकट काटा। यहां से मुरलीधर पाटीदार को मैदान में उतारा और बीजेपी चुनाव जीत गई। 2018 में जीत कायम नहीं रह पाई और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा ने चुनाव जीत लिया। आगरमालवा जिले की आगरमालवा सीट। 2003 से 2018 तक आगर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2013 के चुनाव से पहले नए जिले के माहौल को देखकर नया जिला बनाया। नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे और मनोहर ऊंटवार यहां से जीत गए। 2018 में मनोहर की जीत का अंतर घट गया। उनके निधन के बाद 2020 में यहां उपचुनाव हुए और कांग्रेस के विपिन वानखेड़े विधायक बन गए। अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर सीट। ये जिला 2008 के चुनाव के पहले बना। यहाँ की अलीराजपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा था। नया जिला बनने के बाद भी बीजेपी 2013 तक यहाँ काबिज रही। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1977 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर में भी कांग्रेस यहां से जीत गई थी। 2008 में नया जिला बना तो बीजेपी को फायदा नहीं मिला। 2013 में पहली बार माधो सिंह डाबर यहां से चुनाव जीते। 2018 में माधो सिंह डाबर ये सीट हार गए। बीजेपी ने कांग्रेस की सुलोचना रावत को तोड़ दिया। 2021 में उपचुनाव हुआ और अब ये सीट बीजेपी के पास है। यानी इस बार चुनाव से पहले जो 5 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है उनके पीछे भी सियासी समीकरण ही है। छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए पांढुर्ना को जिला घोषित किया गया। शिवपुरी की पिछोर कांग्रेस का गढ़ है, उसे तोड़ने के लिए जिला बनाने का ऐलान किया गया। उज्जैन की नागदा सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। सतना के मैहर को जनभावनाओं को देखते हुए जिला बनाया गया, वरना पार्टी को हार की आशंका है। और रीवा की मऊगंज को भी इसी समीकरण को देखते हुए जिला बनाया गया है। यानी आपने देखा कि जब भी जिला बनता है, कुछ तहसील को मिला के जब नया जिला बनाया जाता है तो उसका तात्कालिक लाभ कम से कम जो रूलिंग पार्टी रहती है, जो पार्टी ऐलान करती है कि हम नया जिला बनाएंगे, उसको उसका फायदा जरूर मिलता है और जीत हासिल होती है।